हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट। कि आखिरकार जब करंट फ्लो होता है तो कोई चार्ज फ्लो होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप की जाती है। लेकिन जो मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है कि भैया हमारी 11th क्लास पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। आखिरकार 12th क्लास हम किस तरीके से हैंडल करें, या फिर हम 12th क्लास ड्रॉप कर लें, दोबारा 11th पढ़ के आए फिर पढ़ें, कुछ नहीं फलाना कुछ जाने दो यार। तो यही सब सारी प्रॉब्लम को हम लोगों ने मतलब बहुत ध्यान में रखा और देखा। तो मैंने जो भी कोर्स अपना जो अपन कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं ना, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, वो इस तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है कि तुमने 11th क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा है। 11th क्लास मान लो तुम्हारी पूरी बर्बाद है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ की हो। वो इस तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है कि तुम मैक्सिमम नंबर यहाँ अचीव कर सकते हो अगर। लेकिन एक बात ये है, 12th क्लास हुई कोई बात नहीं, सॉरी 11th क्लास हुई कैसी भी गई मतलब नहीं है, लेकिन 12th क्लास में अपन रॉक करेंगे। रॉक तभी कर सकते हैं जब हर एक चीज़ पढ़ोगे, हर एक लेक्चर बहुत ध्यान से सुनोगे, चाहे कहीं भी पढ़ो, कहीं भी कैसे ही पढ़ो, लेकिन हर टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, सारे डाउट्स क्लियर करने होंगे। और जो बच्चे अभी बात नहीं मानेंगे, पता है दिसंबर में कहेंगे भगवान पास करा दें, आधा किलो ख्वाज बर्फी चढ़ाएंगे, कोई कहेंगे भगवान पास करा दे, चादर चढ़ाएंगे फलाना ढिकाना ढिमकाना। कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। तो अभी से स्टार्ट हो जाओ, तब जाके वहां तक कुछ कर पाओगे, समझे कि नहीं? तो तब जाके तुम्हें कोई चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो हाँ, वही मैं बात बता रहा था कि एक टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखना है। तो मैं जो इस टॉपिक को थोड़ा अपने अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, अलग तरीके से पढ़ाने की ऐसी कोशिश करूँगा कि जैसे अभी तक टॉपिक मैंने सारे पढ़ाए हैं, हर चीज़ टॉपिक तुम्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से फील होगा। ऐसे हम लोग ये वाला टॉपिक बहुत बिंदास तरीके से पढ़ेंगे। देखो ये पहला लेक्चर, इसलिए मैं पहले लेक्चर में थोड़ी ज़्यादा बातें करता हूँ, मुझे पहले लेक्चर में बात करना ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि पहला लेक्चर ही डिसाइड करता है कि किसी स्टूडेंट को वो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा या नहीं आएगा, वो टॉपिक कमांड होगी या नहीं होगी। और जो मेरा मानना ये है कि अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट सिर्फ 20% रिस्पॉन्सिबल होता है, 80% रिस्पॉन्सिबल वो है जिसने वो टॉपिक पहली बार पढ़ाया है। अगर मान लो मेरे भी किसी स्टूडेंट को कोई जगह प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं यही सोचूंगा कि आखिरकार मैंने उसके लेवल तक का वो टॉपिक नहीं पढ़ा पाया है। सिंपल सी बात है कि और हर टीचर को अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मान के देखो यार, लेकिन 20% जो स्टूडेंट का वो बहुत मैटर करता है। और मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ जो तो कहता है भाई सब कुछ ऐसे ही दिमाग में नहीं आएगा ना। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो पढ़ते हो फिर भी तो टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं मान के चलता हूँ कि 80% मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, 20% सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन 20% फैक्टर भी बहुत फैक्टर करता है। 20% में तुम्हें सॉफ्ट स्किल के बारे में पता होना चाहिए, कैसे कंसंट्रेशन करना, कैसे पढ़ाई करनी, कैसे सारी चीज़, इन सब पे भी ध्यान देना चाहिए। तो चलो हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट, मतलब आखिरकार जब करंट फ्लो होता है तो उसको किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, क्या उसका रोल होगा, कितनी तरीके से मैग्नेट, मतलब जो तुमने देखा होगा आजकल जो मशीनें आती हैं कि कहीं फैक्ट्री में नीचे से लोहा का ऐसे इकट्ठा करती हैं तो पूरा से उठा लेती हैं, वो इसी सबसे डिपेंड है। बहुत मज़ा आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। तुम्हें पता है यार, जो अभी तुम पढ़ के आए हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फलाना ढिकाना ढिमकाना, उससे भी ज़्यादा ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, लेकिन बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस तरीके से नहीं बताया जाता है। तो अब चलो हम चलते हैं टॉपिक पे। जैसा मैंने बोला है कि इस टॉपिक को थोड़ा अपन मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, जैसा किताब में दिया उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो इंट्रोडक्शन है उसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे। देखो पहली बात, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो मैग्नेट हैं, हमारे पास एक मैग्नेट ए रहा है और एक मैग्नेट ए रहा है। अब तुम मैग्नेट के कितने भी टुकड़े कर दो, उसके पास नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा रहेंगे। क्या रहेंगे? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ हम नॉर्थ लिखे देते हैं, यहाँ लिखे देते हैं साउथ पोल। अगर तुम इसको भी काट दोगे ना, तो इसके पास भी जो मैग्नेट आएगी उसके पास भी पोल आ जाएंगे।
मतलब ये उसकी बेसिक सी सिंपल सी मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट तुम कितना भी काटते जाओ, कितना भी काटते जाओ, उसके पास दो पोल हमेशा आ जाएंगे। इसको भी हम नॉर्थ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं साउथ मान लेते हैं। और बचपन में हम लोग चुम्बक से, मैग्नेट से बहुत खेल रखे हैं, मैं तो बहुत खेला भाई। तो आखिरकार तुम क्या जानते हो कि बचपन में अगर तुमने देखा होगा कि जब हम मैग्नेट को पास में लाते हैं तो कभी कभी ये मैग्नेट एक दूसरे के दूर भागती हैं और कभी कभी ये मैग्नेट आपस में आती हैं। तो आखिरकार रीज़न क्या है? तो रीज़न तुम्हें बहुत कुछ नहीं समझना है, ये समझना है कि ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल मतलब सेम पोल के एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जब जब तुम सेम पोलरिटी के लोग आप पास पास लाओगे तब यहाँ रिपल्सन देखने को मिलेगा। और जैसे ही तुम अपोजिट पोल पास में लाओगे वैसे ही तुम्हें अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। जितना अच्छा अट्रैक्शन लड़का लड़की में होता है ना, उतनी अच्छी दोस्ती किसी में नहीं होती है। वो तो कहने के लिए होता है कि दोस्त दोस्त की अच्छी दोस्ती होती है लड़कों लड़कों में, लेकिन जिस दिन एक लड़की बीच में आ जाएगी ना, जितनी अच्छी तुम्हारे दोस्त की दोस्ती लड़की से होगी उतनी तुमसे नहीं होगी, यकीन मानना। ऐसे सेम टू सेम लड़कियों की केस में आता है कि जितनी अच्छी दोस्ती लड़के से होती है उतनी अच्छी दो लड़कियों के बीच में दोस्ती नहीं होती है। ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये परम सत्य है, समझ लो तो बेहतर रहेगा जितने जल्दी। अपन इस तरीके से जानते थे। तो अपन ने क्या देखा है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो जैसे हम क्या जानते हैं कि इतना तो जान लिया है, अब तुम्हारे दिमाग में वही आ रहा होगा कि भैया आखिरकार कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए बताने के लिए। हम मान के चलते हैं कि इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m1 है और इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m2 है। क्या है? m1 m2। इन दोनों के बीच में दूरी है कितनी है? r। वैसे देखो घबराओ नहीं, ये सब चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? हम सब ये सब चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, बिल्कुल मतलब फुल डिराइव करेंगे, सब कुछ करेंगे। बस यहाँ तो बेसिकली इंटरेस्ट बनाने के लिए बता रहा हूँ। तो आखिरकार अट्रैक्शन या रिपल्सन मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स होता है m, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है m1 और m2 के प्रोडक्ट पे। क्या करते हैं? m1 और m2 के, मतलब अगर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा रिपेल करेंगे या फिर ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है r² के, मतलब इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है। अगर तुम चुम्बक का दूर डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो उतना ही कम अट्रैक्शन होता जाएगा। जैसे देखो, मान लो हमने यहाँ क्या रखा है, एक यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, और एक चुम्बक रखी हमने यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ रखी है। तो बेसिकली तुम जानने वाले हो कि नॉर्थ और साउथ का अट्रैक्शन होने वाला, तो यहाँ खींचेगा। कितने फोर्स से खींचेगा? F, मैग्नेटिक फोर्स से। इसका फॉर्मूला आगे चल के हम सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। इस तरीके से खींचेगा। देखो इन दोनों के बीच में मान लेते हैं, हमने मान लिया है 10 सेंटीमीटर, और उस वही मैग्नेट रखी है नॉर्थ, और फिर हमने कर दी है दूरी इससे, तो ये हो गई मान के चलते हैं 2 सेंटीमीटर, और ये रहा m मैग्नेटिक फोर्स, ये m1 और m2 है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बेटा बेसिकली ये ज़्यादा बड़ा होगा कि ये ज़्यादा बड़ा होगा अट्रैक्शन, तुम कहोगे भैया FMM2 ज़्यादा होगा FMM1 से। तो एक चीज़ याद रख लो कि दुनिया का कोई भी प्यार मोहब्बत हो, नफ़रत हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, कुछ भी हो, अट्रैक्शन हो, रिपल्सन हो, दूरियां बढ़ने पे कमज़ोर हो ही जाता है। अगर जो निब्बा निब्बी है ना, उनको लगता है कि लॉन्ग रिलेशनशिप कभी नहीं टूटता है, दूरियां बढ़ना अच्छे अच्छे रिलेशन टूट जाते हैं। इसलिए कहा जाता है पास जितना बेहतर उतना। तो चल अब अपन ने इतना पढ़ लिया है, ये अभी अपन को ज़्यादा काम का नहीं है। अपन को जो मेन काम है वो है मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। अब जैसे जब तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रखा था,
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद तुमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही यहाँ जैसे मैग्नेटिक फोर्स होता है वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वैसे ही होती हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड। क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड। कि आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी है उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी है, ताकि अगर बता सकेंगे कोई भी जैसे मैग्नेटिक पार्टिकल्स मूव करेगा तो कौन से पाथ में मूव करेगा। हम बताएंगे कि कौन सा डायरेक्शन कहाँ से क्या हो, तो वो भी नहीं समझना है, परेशान नहीं होना है। जैसे कि तुम जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो तो नेगेटिव में ऐसे होता है, घबराओ नहीं, सब बताएंगे। और जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर कराएंगे तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे मान के चलते हैं कि तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से एक मैग्नेट है। वैसे अपन को तो यहाँ देखने को नहीं मिलती है, तो अमीर लोगों को कभी हो बार मैग्नेट तो पता हो। अपन तो वही करते हैं कि स्पीकर लेते हैं, स्पीकर में गोल चिमक निकलती है, दो अगर बहन भाई हो तो बीच में से चिमक तोड़ दी जाती है, दोनों से खेलते रहते हैं। अगर दोनों को चिमक से खेलना अच्छा लगता है तो अपन वही इस तरीके से रहते हैं। फिर भी अपन ये समझते हैं कि ये मैं जब टॉम एंड जेरी दिखता तो मुझे बड़ा लगता था कि वह भयंकर इतनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है कि एक इंसान को खींच सकती है। मतलब बहुत इंटरेस्ट डेवलप है मैग्नेटिक फील्ड से अपने लिए। तो अपन ने क्या कर दिया है कि यहाँ नॉर्थ लिख दिया और यहाँ लिख दिया है साउथ। है कि नहीं। अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ रखा है एक आयरन का पार्टिकल, जैसे हमने रख दी पिन। तो ये पिन लोहे आयरन की पिन है। तो ये आयरन की पिन है तो इसकी तरफ पे अट्रैक्ट होगी कि नहीं, अट्रैक्ट होगी। ये समझ लो कि जिस पाथ को ये मैग्नेटिक ये है, जिस पाथ को ये फॉलो करे, मतलब जैसे घूम के जैसे भी आए इस मैग्नेट तक आए चिपकने के लिए, जिस पाथ को ये फॉलो करे क्या है, समझ लो वही है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक पाथ या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ सब कुछ धीमे धीमे हम यही मतलब बेसिकली बताते जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फलान कॉन्सेप्ट क्यों आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें इतना बेसिकली समझ में आ गया होगा। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि स्पेस अराउंड द चार्ज, जहाँ मतलब जो देखो, अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड समझनी है तो एक बार तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझनी पड़ेगी। वहाँ यकीन मानो मैं इतना डिटेल में बता चुका हूँ कि तुम्हें कभी भी ज़िंदगी में समस्या नहीं आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। और इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड पलक झपकते आ जाएगी। तो ऐसे ही क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के चारों तरफ का एक रीजन होता है। और याद रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 3D में होती है। अब देखो, अगर मान लो चिमक यहाँ रखी है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, तुमने चारों तरफ से होगी। तुमने क्या देखा कि आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड क्या है। फिर भी एक सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन लिखवा देंगे ताकि कोई ना कहे कि भैया ने डेफिनेशन नहीं लिखवाई। कुछ बच्चों को लिखने के बाद समझ में आता है, कुछ लोगों को सुनने के बाद समझ में आता है, कुछ लोगों को कभी समझ में नहीं आता है, उन लोगों को फिर बाद में ही समझ में आता है। देखो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तुम्हें लिखवा ही देते हैं कि आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है। तो ये रहा सस्ता सा सिंपल सा एक डेफिनेशन जिससे तुम समझ सकते हो कि आखिरकार स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विथ इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड वो जगह होती है कि जहाँ किसी चिमक के होने का मतलब फील होता है। और एक चीज़ याद रखना कि सिर्फ आयरन ही मैग्नेट से नहीं चिपकता है, बाकी कुछ पार्टिकल्स मतलब कुछ एलिमेंट वो भी चिपकते हैं। जैसे आयरन हुआ, कोबाल्ट हुआ, अभी तक अपन को ये लगता है कि सिर्फ आयरन ही चिपकता है, और निकल हुए और भी बहुत सारे हैं। अपन उससे मतलब नहीं कि आयरन कोबाल्ट निकल एक सब एलिमेंट भी चिमक से मतलब मैग्नेट से चिपकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक सिंपल सी बात तो मैं यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब देखो यार, अपन तो जानते थे कि सिंपल सी जो अपने पास एक मैग्नेट होती थी, जैसे अपन बचपन में लिए घूमते रहते थे, यहाँ से वहाँ चिपकाए, वहाँ से यहाँ चिपकाए हैं, वही मैग्नेट जानते थे। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मैग्नेट को डेवलप करने के कई तरीके हैं। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट तुम्हें वहाँ भी देखना, दूसरी जगह भी तुम्हें, जो तुम्हारे पास जो मैग्नेट है ना,
उसके अलावा भी तुम मैग्नेट डेवलप कर सकते हो, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को तुम्हें मिलेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसका भी याद रखना कि तुम्हारे बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। कितने मैग्नीट्यूड की पाई जाती है वो हम सब बाद में बताएंगे, सब आगे आगे पढ़ेंगे। और जो अर्थ है ना, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। इसलिए जो कंपास है ना बेस्ड, वो इसी पे बेस्ड है कि देखना कंपास की जो निडल होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ ओरिएंटेड होती है। सब इसी पे बेस्ड है। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि जब कोई चार्ज मूव करता है, जब चार्ज मूव करता है, चार्ज मतलब वही है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉन मूव किया तो उसके मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने का मतलब होता है कि वहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो चार्ज पे समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं है, कि जैसे हम क्या हो सकते हैं कि जब करंट से होता है ना, करंट फ्लो होता है, जैसे ये इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे जा रहा है, तो हम कह देते हैं कि इसके चारों तरफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने का मतलब है कि यहाँ अगर तुम वो पार्टिकल्स लाओ जो मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में अफेक्ट करता है, जैसे आयरन हुआ, कोबाल्ट हुआ, निकल हुआ, तो यहाँ इसका तुम्हें इफेक्ट देखने को मिलेगा। इफेक्ट देखने को मिलेगा। सब कुछ समझाएंगे, बहुत डिटेल में समझाएंगे। बस अभी धीमे धीमे, बस ये वीडियो इंट्रोडक्शन है, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। क्या समझे? कि वहाँ भी तुम्हें मतलब जब कोई मतलब क्या होते हैं, जब चार्ज मूव करता है, बेसिकली चार्ज और चार्ज के मूव करने को ही करंट कहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि बेसिकली चार्ज, जब चार्ज मूव करता है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मतलब जब चार्ज के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अभी तक तुम 2 चैप्टर में क्या पढ़ा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जब चार्ज रेस्ट पे हो तब की तुम कहानी पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, मतलब जब चार्ज रेस्ट होती है तब उसकी तुम कहानी पढ़ चुके हो। अब जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं वो तब की पढ़ने वाले हैं जब चार्ज मोशन में होगा। और जब चार्ज मोशन में आता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है, कौन से डायरेक्शन में करता है, कितनी मैग्नीट्यूड करता है, वो अपन सब बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इतना जान लो कि जब चार्ज मोशन में आता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। समझे कि नहीं? कि मतलब सारे वेक्टर के लो यहाँ तक फॉलो करने को मिलेंगे। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। ये थोड़ा याद रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अपन सोचते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एम से स्टार्ट होती है तो एम होना चाहिए, कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बेसिकली सिंपल सी सस्ती वाली तुम्हें बातें समझ में आ गई होंगी कि हमें ज़िंदगी में देख के क्या आते हैं। हम ज़िंदगी में देख के आते हैं कि हमारे पास इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस तरीके का अपन ने फॉर्मूला समझा। उतना अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। अभी बेसिकली तुम्हें इतनी बात रखनी है कि सेम पोल रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो हमारे पास बचपन में क्या नाम मैग्नेट होती थी, उससे लोहा चिपकता था, क्योंकि उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ये आयरन, कोबाल्ट, निकल ही क्यों चुंबक से चिपकते हैं? क्योंकि इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। वो मैं बाद में बताऊंगा कि एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे क्या होती है। लेकिन अगर किसी ने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो वहाँ तुम्हें समझ में आएगा। फेरो मैरी यहाँ थोड़ा बेसिक्स वहाँ बताया था, लेकिन अब यहाँ पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और बेसिकली हमने क्या पढ़ा है कि जो इस मैग्नेट के चारों तरफ का जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। कि जैसे मान लो ये चुम्बक है तो इसके मतलब ये ऐसे जाती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता है कि वो हम सब बाद में पढ़ेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। बस यहाँ तक सिंपल सा सस्ता सा इतना सा पढ़ना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ से नहीं, बेसिकली डिस्टेंस इतना लेते हैं। अगर कहीं थोड़ा मिस्टेक हो गई तो याद रख लेना, AR है।
मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस बार मैग्नेट का मिडिल और इस बार मैग्नेट का मिडिल और फिर इन दोनों के मिडिल का बीच का डिस्टेंस। तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना अगर कहीं गलती से मैंने बता दिया हो, क्योंकि जल्दी जल्दी में इतना याद नहीं रहता है। देखो, और बेसिकली तुम्हें याद क्या रखना है कि आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, क्योंकि बच्चे इसमें अक्सर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे हमने बनाया एक बार मैग्नेट, क्या एक जगह हमने नॉर्थ रख लिया है, एक जगह रख लिया हमने साउथ। क्या रख लिया है? नॉर्थ रख लिया और साउथ रख लिया है। मैं तुमको एक एडवाइस दूंगा कि तुम कोई एक याद कर लेना, कोई भी एक याद कर लेना, तुम्हारा उससे कल्याण होगा। दोनों याद करोगे तुम परेशान हो जाओगे। देखो, याद ऐसे करना है कि आउटसाइड, आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? वो होता है नॉर्थ से साउथ। क्या? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ। और अगर तुम अंदर करना, अगर देखो अंदर होता है, जैसे मान लो यहाँ ऐसा होगा डायरेक्शन ऐसा। और एक बात बता दें कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म नहीं करती है, क्लोज लूप। तो क्या जाएगी? ऐसे और इस तरीके से जाएगा। इसको हम बाद में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, घबराओ नहीं, लेकिन यहाँ बेसिक बेसिक फंडा बता देते हैं। अब देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गई है तो वो ऐसे भी तो आएगी कि नहीं आएगी? तो अंदर जो होता है, तो अंदर वो होता है, अंदर होता है साउथ से नॉर्थ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जो होती इनसाइड वो होती साउथ से नॉर्थ। तुम इनमें से कोई भी एक क्या है इनसाइड के लिए है, और अगर तुम दोनों याद रखो करोगे तो दोनों में तुम कंफ्यूज घूमोगे। क्या? कंफ्यूज घूमोगे। ये आउटसाइड के लिए है। तो मैं तुमसे कहूँगा कि तुम सिर्फ रखना कौन सा याद? आउटसाइड वाला, क्योंकि आउटसाइड वाला ज़्यादा तुम्हें काम देखने को मिलेगा। तुम्हें बेसिकली क्या समझना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं। क्या करती हैं? नॉर्थ से निकलती हैं, और जबकि साउथ में एंटर करती हैं। क्या करती हैं? साउथ में एंटर करती हैं। और इसको मैं थोड़ा याद कराऊंगा थोड़ा अलग तरीके से। इसमें विद्वान बच्चे थोड़ा दिमाग कम लगाना तो बेहतर रहेगा। देखो, अपन इसको याद करेंगे कैसे? इंडिया के मैप से। जैसे इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से है कि नहीं, मतलब बन गया मैप। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। क्या होता है? साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हम क्या मान के चलते हैं? हम मान के चलेंगे कि नदी निकली यहाँ से और नदी गई यहाँ को, नॉर्थ से निकली साउथ को गई। तुम जानते हो कि जितनी भी नदी हिमालय से निकलती हैं बेसिकली समुद्र की तरफ ही दौड़ती हैं। इतना बेसिक सिंपल सिंपल से तुम्हें फंडा याद रख लेना चाहिए। तो इसी तरीके से तुम्हें क्या याद रखना है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकली और साउथ में जाके एंटर कर गई। मतलब नॉर्थ से नदी निकली और साउथ में जाके समा गई। इस तरीके से याद रखोगे थोड़ा बेहतर रहेगा। और इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रही हैं? कश्मीर से कन्याकुमारी। कश्मीर यहाँ है, कन्याकुमारी यहाँ होता है। तुम कैसे याद कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रही हैं? कश्मीर से कन्याकुमारी। इसका कोई सुंदर सा नाम रख लो। तो ऐसे रख लो कि बबीता जा रही है कश्मीर से कन्याकुमारी। इसे दिन में 10 बार रिपीट करें, बबीता जा रही कश्मीर से कन्याकुमारी, बबीता जा रही कश्मीर से कन्याकुमारी। यकीन मानो तुम्हें याद हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि आउटसाइड के लिए है। इनसाइड के लिए अगर तुम्हें याद करना है तो इनसाइड के लिए तुम याद करो सन। क्या करो? सन। याद करना है सन, तो ज़्यादा तो तुम्हें याद रहेगा। सन ऐसे बेटा कर सकते हो या फिर इस तरीके का सन याद कर सकते हो। क्योंकि यहाँ से क्या था? एस से लेके नॉर्थ। अब देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ
कि कन्फ्यूजन बहुत होगी, आउटसाइड में अलग हो जाएगी, इनसाइड में अलग हो जाएगी, इसलिए एक कोई याद रखना तो बेहतर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी तक तो सिर्फ हमने सुनी है कहानी, अब हम पढ़ने वाले हैं वो जो हमारे सिलेबस में है और एग्ज़ाम में आएगा। देखो, पहले हम लोग क्या जानते थे कि मैग्नेटिक फील्ड अलग है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अलग है और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। हमें मतलब पहले के सब जितने भी लोग थे वो सभी मान के चलते थे कि दोनों में यहाँ तक कोई भी रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक। क्या नहीं है? दूर, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है दूर दूर तक। इसको बेसिकली हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन गलती से कौन हुए हैं? एक साइंटिस्ट हुए, इटालियन। तो उनने सबसे पहले रिलेशन इस्टेब्लिश किया था इलेक्ट्रिसिटी में एंड मैग्नेटिज्म में, और उनका नाम था जियान। इनने सबसे पहले किया था, इनने किया था 1802 में। तो उन्होंने देखा कि जब कोई चार्ज, क्या बोलते हैं, जब इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, जब करंट फ्लो हो रहा है तो जो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड थी, मतलब सॉरी, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स थे उनमें कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिली। क्या मिली? कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिली। और उसी के बारे में फिर देखा गया कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो बात है इसमें। क्योंकि जैसे मान लो उनने क्या किया, जो यहाँ कंपास था उनने इसमें देखा कि कुछ ना कुछ इसमें, मतलब जब खटका ऑन, जैसे माना हमने पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे इसे फिर, कि ये वायर है, इसके पास मान लो मैग्नेट का कंपास रखा, जब से खटका ऑन ऑफ किया जा रहा है तो इस कंपास में कुछ हलचल देखने को मिल रही है। पहली बार तो क्या लगा कि, पहली बार तो लगा कि चलो गलती से हो गया होगा। फिर लेकिन जब उसी एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट किया तो तब पता चला नहीं यार, कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट में और इलेक्ट्रिक में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। क्या है? कुछ ना कुछ तो उसमें रिलेशन है। और इसी चीज़ को सबसे पहले इन्होंने बताया था, जियान ने 802 में। इसी चीज़ को रीडिस्कवर्ड किया गया, और रीडिस्कवर्ड किया था, वो किया था ओरेस्टेड ने। वो कब किया था? 1820 में। क्या है? इनका नाम था क्रिस्टियान। तो यार इंग्लिश मेरी बहुत कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है कि मुझे बहुत डर लगता है इंग्लिश से। मेरी इंग्लिश और भारत की स्थिति कभी सही नहीं हो सकती है। तो उनने क्या देखा, इन्हीं ने इस चीज़ को रीडिस्कवर्ड किया, क्योंकि इनने देखा कि जब हम करंट फ्लो कर रहे हैं, जैसे मान लो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो इस नीडल में कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिला। और उसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या? ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। देखो, कुछ ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। क्या आसान है? कि वही मैंने बताया कि जैसे में से करंट फ्लो होता है तो इसमें से कुछ ना कुछ हलचल तुम्हें देखने को मिलती है। हमने पढ़ा है क्या? ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। देखो, इस एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि जैसे मान लो 2 एक्सपेरिमेंट करके देखने हैं तुम्हें। बेसिकली बता दूं कि जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा था तो उन्होंने देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन है। उसी डिफ्लेक्शन को अपन और डिटेल में थोड़ा समझते हैं। देखो, इस तरीके से है कि जैसे मान लो ये बैटरी है, क्या है? बैटरी है, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से। क्या हो रहा? फ्लो इस तरीके से हो रहा है। अपन ऐसे करते हैं कि लिख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा डायरेक्शन है। देखो कि हम मान के चलते हैं कि ए रहा साउथ है और ए रहा नॉर्थ। ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। और मान के चलते हैं कि हमने इसके जस्ट ओवरलैप करके एक मैग्नेटिक का नीडल रखी है। तो हमने जब करंट फ्लो किया, ऐसे किया, करंट जब ऐसे गया, ऐसे गया, बेसिकली ये मैग्नेट का साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा। तो जब इस तरीके से गया तो जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट कर गई ऐसे। कैसे गई? ऐसे डिफ्लेक्ट कर गई है। चलो अच्छी बात है। फिर दिमाग में आया कि यार इसकी पोलरिटी चेंज करके देखते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ नेगेटिव कर दिया, यहाँ पॉजिटिव कर दिया है।
और फिर हमने इसमें से करंट फ्लो किया। ये नीडल वैसी रखी रहती है अपन ने, ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे। ये साउथ है, ये नॉर्थ है। अब करंट फ्लो हो रहा है ऐसा, कैसा फ्लो हो रहा है, इस तरीके से। तो जब करंट इस तरीके से, ये पॉजिटिव या नेगेटिव करंट ऐसे फ्लो हुआ, जब करंट ऐसे फ्लो हुआ तो नीडल रिफ्लेक्ट कर गई इस तरीके से, मतलब नीडल ऐसे पहुंच गई है, यहाँ नीडल इस तरीके से पहुंच गई है। तो उन्होंने देखा कि यार करंट के डायरेक्शन भी से भी कुछ ना कुछ लोचा है। तो यहाँ तुम्हें क्या क्या ऑब्जर्व करने को मिला कि जब करंट फ्लो हो रहा है तब भी डिफ्लेक्शन है, और जब हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो तब भी इस मैग्नेट के डायरेक्शन में कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है। क्या, कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है तो ये डिफ्लेक्ट इस साइड को कर रही है, और जब ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो डिफ्लेक्शन हो रहा है इस साइड को। ये सब चीज़ें पूरी हम लोग पूरी कहानी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मुझे पता है कि अब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कैसे उसको, क्या मतलब कहाँ कौन डिफ्लेक्ट करेगा, किस तरीके पे बेस्ड है, क्या है, बहुत सारे दिमाग में डाउट्स आ रहे होंगे। मुझे पता है, कोई घबराना नहीं है। यहाँ तक तो बेसिक हमने इतना देखा है, इतना जान पाए हैं कि करंट से भी, करंट का कुछ ना कुछ रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड से है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली करंट है, करंट मतलब चार्ज का चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली उसी तरीके से रिलेशन है। उन्होंने देखा करंट का कुछ ना कुछ तो रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड से है। अब इसी चीज़ को हम पूरा लॉ पढ़ेंगे, बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक अगर बताओ कि यहाँ तक तुम्हें वीडियो देख के कैसा लगा है, और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अगर तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ मतलब डाउट्स क्रिएट हो गए होंगे, परेशान हो गए, तो मैं बता दूँ कि बेसिक तुम्हें क्या याद रखना है। तुम्हें बेसिकली यहाँ याद रखना है कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने वाले, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं करंट से, कि जब किसी वायर में से करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या देखने को मिलता है। और दूसरी तुम्हें चीज़ याद ऐसे रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, इतना याद रखना है। और तुम्हें क्या याद रखना है, दूसरा याद रखना है कि वो रखना है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड एक प्रकार का रीजन होता है जहाँ मैग्नेट का इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। कन्फर्म है। और तुम्हें कुछ भी नहीं रखना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि आगे हम सब नियम पढ़ेंगे, सारी कहानी पढ़ेंगे, सब कुछ समझेंगे, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती, स्ट्रेंथ क्या होती, क्या नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।